इतनी बड़ी मार्केट में तबाही मचेंगी, कोहराम मचेगा, ये किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था। रिटेल टेलर जितने भी ट्रेडर्स थे उनको तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जिन्होंने गलती से पुट वाली पोजीशन बनाई थी, शायद उनको लग रहा होगा कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बनेगा, निकल जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। जिन्होंने सोचा था उन्होंने इतना ही सोचा था कि गैप डाउन होगा, फिर मार्केट रिकवर कर सकता है। मगर मार्केट और नीचे यहाँ से जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। मार्केट में 10 लाख करोड़ कैपिटल स्वाहा हो चुकी है। तो दोस्तों हम जानेंगे किस तरह मार्केट में 10 लाख करोड़ कैपिटल स्वाहा हुई है रिटेलर्स की और जो इन्वेस्टर हैं उनकी। तो शेयर बाज़ार में देखा जाए जो आज मार्केट खुला था ना दोस्तों, तो लगभग घरेलू शेयर बाज़ार में सोमवार आज अगस्त के दिन सेंसेक्स में 3% यानी 3% की गिरावट आई थी। और इंडिया विक्स जो था ना 18% पे कामकाज किया था, 18%। तो सोचिए कितना बड़ा एक उसमें उछाल आया था। जो 13-14% पे खेल रहा था वो अचानक में 18% पे चला गया। इतनी बड़ी तेज़ी हमें इंडिया वीआईएक्स में दिखी, जिसके कारण यहाँ पे हम मान सकते थे कि वोलेटाइल रहने वाला था मार्केट। मगर वोलेटाइल इतना भी नहीं कि मार्केट पूरा नीचे जाके बैठेगा तो उठेगा ही नहीं। जो गैप बना है उसको फील करेगा ही नहीं मार्केट, किसी को पता ही नहीं था। मार्केट ने जो नीचे छलांग लगाई तो मार्केट ने नीचे ही गोता मारा और नीचे ही चला गया। गिफ्ट निफ्टी 368 अंक प्री ओपनिंग सेशन में दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? गिरावट। सबको उसी समय अंदाज़ा आ गया था कि मार्केट गैप डाउन होने वाला है। गैप डाउन होने के बाद में हुआ क्या दोस्तों? मार्केट में लोगों ने रिकवरी के लिए जैसे एक पोजीशन दिखा, कैंडल बना, वैसे ही मान के चलो 9:20 पे कैंडल वही बना रिवर्सल वाला, तो वहाँ पे लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया। वहीं पे लोग ट्रैप हो गए। ये थी गलती लोगों की, क्योंकि थोड़ा कैंडल ग्रीन बन गया, गैप डाउन था। गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर चला आया, फिर सेकंड वाला कैंडल था 9:20 का, वो कैंडल में लोगों ने एंट्री की कॉल में और वही ट्रैप हो गए। बहुत सारे लोगों को यही स्ट्रेटजी रहता है, गैप डाउन होता है तो उसमें बाइंग करें रिकवर के लिए, यही होता है। और गैप अप हो गया तो उसमें हम शॉर्ट करेंगे, मार्केट फिल किए, ये होता है उनका स्ट्रेटजी। चलो जानते हैं हम कि मार्केट में इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इतना बड़ा जो भूकंप आया, इतना बड़ा जो जलजला आया, 10 लाख करोड़ का कैपिटल स्वाहा हुआ है, उसमें कौन सी बड़ी बड़ी कारण थी, बड़ी बड़े कौन से रीज़न थे, वो जानेंगे। सबसे ज़रूरी बात है, अमेरिका में मंदी का डर आज बाज़ार में एक कमज़ोरी का बड़ा कारण है। दूसरी वजह थी उसके आर्थिक आंकड़े। अब मंदी का डर भी सता रहा है। देखिए अमेरिका में मंदी का डर भी है। दरअसल जॉब का जो डेटा आया था अमेरिका का, उसमें भी जो अनुमान लगाया गया था उससे भी नतीजे कमज़ोर आए। तो सोचिए, एक बड़ा कारण था बेरोज़गारी। इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बेरोज़गारी का बहुत ही बड़ा एक रीज़न है। बढ़ती बेरोज़गारी बहुत बड़ा रीज़न है देश की प्रगति के लिए, जो कह सकते आड़ा साबित हो सकता है। तो ये देखिए, बेरोज़गारी, बढ़ती बेरोज़गारी, ऊपर से जो हम कहते हैं ना कि अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो देश उन्नत होगा, बात सही है। मगर यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी तो यहाँ देश उन्नत नहीं होगा, उसका देश का बेड़ा गर्क होगा। वैसे ही देखिए ग्लोबल संकेत भी यही करे, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अभी मार्केट में क्राइसिस आ रहे हैं। दूसरा कारण हम जानते हैं, अमेरिका बाज़ारों में मिडिल ईस्ट का तनाव सता रहा है। जो अभी युद्ध चल रहा है ये मिडिल ईस्ट में, ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कि अमेरिका को टेंशन दे रहा है। इजराइल, हमास और ईरान के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका और बढ़ाई जा रही है। अमेरिका ने ईरान को हमला करने की भी चेतावनी दे दी है। अमेरिका खुद कह रहा है ईरान को, हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आप बच के रहिए, आप कोई गलत कदम न उठाए। बस इतनी बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दी है। दूसरा कारण था। तीसरा कारण हम जानेंगे, ऊपर में अमेरिका के नतीजों का भी सहारा नहीं मिल रहा है। देखिए अमेरिका में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, उनके जो नतीजे आ रहे हैं ना वो भी फ्लॉप आ रहे हैं। अनुमान लगा रहे हैं, उससे जो घाटा तो है ही कंपनियों को, मगर जो अनुमान लगा रहे हैं ना उसके भी नीचे अनुमान लग रहा है, उसके नीचे अनुमान जा रहा है। उसके नीचे वाला जो वो कहते हैं ना बेस एक लेवल है, उस बेस लेवल को भी तोड़ के नीचे उनके लेवल्स जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों की, जो एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट में मंदी का, या फिर कह सकते हैं ब्लड बाथ का। अभी आपको सबको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट से, इन्वेस्टिंग से किसने कमाया?
वॉरेन बफेट ये नाम आता है। वॉरेन बफेट जी ने, ये चौथा रीज़न माना जा रहा है, वॉरेन बफेट जी ने अपनी एप्पल में से 50% हिस्सेदारी बेची है। अगर 50% हिस्सेदारी बेची है तो सोचिए उस कंपनी का क्या हुआ होगा। एक तो नतीजे खराब आ रहे हैं एप्पल के, ऊपर से उसके जो इंटेल कंपनी है उसके भी नतीजे खराब आ रहे हैं, और ऊपर से बड़ी खबर आती है वॉरेन बफेट जी ने अपने 50% हिस्सेदारी बेच दी है एप्पल में से। अभी समझो उनके पास 100 शेयर है एप्पल के, तो उसमें से 50% उन्होंने बेच दिए। एवरेज कर लिया, प्रॉफिट बना लिया ना। अभी जो बचा है 50%, उसमें क्या लॉस और क्या प्रॉफिट, जो भी है वो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि जो रियल अमाउंट है प्रॉफिट का उन्होंने तो निकाल लिया। ओके, अब पांचवा कारण जानते हैं। जापान में एन जो करेंसी है, जापान की जो एन करेंसी है, उसमें कैरी ट्रेड होता था, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होता था, वो ख़त्म होने के कगार पे खड़ा है, अभी ख़त्म हो जाएगा। और क्या हो रहा है ना, मतलब एन है ना, जो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत बन गया है। हमारा रुपया डॉलर के खिलाफ नहीं बन रहा मजबूत, कमज़ोर होता जा रहा है। मगर यहाँ पे उल्टा हुआ है, जो एन है ना डॉलर के खिलाफ मजबूत हो गया है। यानी कि किसी देश की करेंसी डॉलर से मजबूत हो रही है। तो एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण मार्केट में भी एक डर सता रहा है कि कैरी ट्रेड है वो ख़त्म होने को है। देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े रीज़न हैं जो कि मार्केट को थोड़ा संभलने का मौका नहीं दिया। और छठा सबसे ज़रूरी रीज़न है जो कि आप मानेंगे कि ये मार्केट में सच में भूकंप के लायक की एक तीव्रता बढ़ाने वाली सनसनीखेज खुलासा हो सकता है। आर्थिक मंदी की आशंका सबसे बड़ा रीज़न। दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है, और आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, तो अमेरिका से हो सकती है। ये बात आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा। और कच्चा तेल देखिए, शुक्रवार के दिन 3.5% टूटकर 7 महीने के निचले स्तर पे चला गया, $77 पे लुढ़का था। तो सोचिए, फिर इतना कुछ हो रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उसके कारण मार्केट क्रैश करना ही है, मार्केट गिरना ही है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मार्केट में जितने भी अभी इंडेक्सेस है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहे हैं और वहाँ से ही करेक्शन ले रहे हैं। ओके दोस्तों, आपको समझना है, अगर अपने पोर्टफोलियो में अच्छी खासी ग्रीन प्रॉफिट दिख रही है, बुक कीजिए, और आपका हाफ प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर फुल बुक कीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर फ़िलहाल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल से, तनाव निर्माण हो रहा है, आर्थिक मंदी की बातें की जा रही है, कच्चा तेल लुढ़क रहा है। सबसे ज़रूरी बात है कि जो हम प्रोडक्शन होता है हमारे देशों में, फल सब्ज़ी मंडियों में जो भी किसान प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगी, और इसके चलते आर्थिक मंदी आएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं मार्केट में, समझिए और अपना प्रॉफिट बनाइए। दोस्तों, आज ये 6 रीज़न थे जिसके कारण मार्केट नीचे गिरा। दोस्तों, ऐसे आपको नई नई अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने शेयर मार्केट की नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप मार्केट में सही तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।